एवरीवन। बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है कि एक पंडित जी गांव में रहते थे और उनको भैंस रखने की बड़ी शौक सुविधा थी, भैंस गाय। और उसी गांव में एक लठबाज रहता था जिसके पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक लाठी था, खूब मजबूत लाठी था उसके पास, जिसके चलते वो दबंग इंसान माना जाता था गांव भर में। तो उससे लोग डरते थे, कतराते थे उससे उलझने में। तो इसी तरह एक दिन क्या हुआ, पंडित बिशंबर नाथ गए हरियाणा। तो हरियाणा गए तो वहाँ से उन्होंने एक बहुत ही उम्दा किस्म का भैंस लाया जो देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था और मतलब अच्छा था देखने में। तो उसको देखने के बाद वो जो दबंग इंसान था, उसको उस भैंस को देखने के बाद उसके मन में लोभ जग गया कि किस तरह मैं इस मतलब बहुत ही तगड़े भैंस को हथिया लूँ। तो ऐसे ही एक दिन वो सभी मवेशियों के साथ वो तगड़ी भैंस भी चारा चर रही थी। तो उसको मौका मिल गया उस दबंग इंसान को। तो वो वहाँ से चुपचाप उस भैंस को अपने घर पर ले आया और अपने दरवाजे बांध डाला। तो अब जब शाम हो गया तो पंडित जी ने अपनी भैंस की खोजबीन शुरू की कि अभी तक आया नहीं है, रोज़ आ जाता था, आज क्यों नहीं आया है। तो खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये भैंस तो उस दबंग इंसान ने अपने दरवाजे बांध रखा है खूंटे पे। तो वो जाके बोला तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी दबंगई दिखाने लगा, बोला नहीं ये मेरा है। तो पंडित जी ने जाकर राजा से शिकायत किया। तो राजा वहाँ का थोड़ा मूर्ख था, उसको उतना ज्ञान नहीं था। तो उसने उन दोनों को बुलाया। उसके बाद जब बुलाया तो वहाँ पर क्या हुआ कि देख रहे थे कि मतलब लोग वहाँ पर देख रहे थे कि क्या हुआ। तो देखा कि दोनों लोग खड़े हैं। उसके बाद पूछते हैं कि मतलब ये बताओ भैंस किसकी है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस भैंस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो ये बताओ किसी का नाम लिखा है इस भैंस में। तो पंडित जी और वो दबंग इंसान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर उस राजा ने एक अच्छा सा कहिए या फिर मूर्खाना जो भी फैसला दिया कि जो इस भैंस को हाँक कर ले जाएगा ये भैंस उसी का होगा। अब पंडित जी भी हैरान और वो लठबाज भी हैरान। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जुगत बिठाई। पंडित जी उस भैंस के पास जाकर सहलाने लगे, उसको टकटकाने लगे कि देखो मतलब प्यार से बोलने लगे कि तुम तो मेरी प्यारी भैंस हो, चलो मेरे पास हम लोग अपने और इधर लठबाज का दिमाग चला नहीं, वो गया 3-4 लठ मारा और क्या कहते हैं तो वो जो भैंस था उसके साथ लठबाज के साथ चल निकला। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई अन्याय से जीत जाता है तो ये कहावत चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत है, लेकिन इसके पीछे की कहानी यही है कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को जीत हासिल करता है तो उसको कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।